आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। भारत जैसा गणतांत्रिक राष्ट्र में सदियों से बहुत राजनीतिक बातें होता आया है। एक सवाल है, धर्म को लेकर पॉलिटिक्स होना चाहिए या पॉलिटिक्स में धर्म होना चाहिए? पॉलिटिक्स और धर्म का रिश्ता बहुत पुराना। हमेशा इस देश को एक धार्मिक शासक का जरूरत है। इसी पे आधारित है आज का विचार। धार्मिक शासक जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है, जो दुखी है वो दुख ही बांट सकता है। हम खुद जो हैं वही हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग दूसरों को सुख देना नहीं चाहते हैं। कौन माँ बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहता है? कौन पति अपने पति को दुख देना चाहता है? कौन बच्चे अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं? यहाँ चाह का कोई सवाल नहीं। नीम लाख चाहे उसमें मीठे आम आ जाए, कांटे लाख चाहे उसमें गुलाब का फूल हो जाए, मात्र चाहने से उसमें कुछ नहीं होगा। चाहते तो हम पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, लेकिन बनती जाती है रोज रोज नरक। यहाँ मैं स्वार्थ शब्द को इंक्लूड करना चाहता हूँ। स्वार्थ का अर्थ स्वयं का मीनिंग, स्वार्थ का अर्थ स्वयं का अर्थ। स्वयं को जो जान लेता है, अपने भीतर का अर्थ को जान लेता है, स्व का बोध को जो जान लेता है, वो है स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी बनने में ही परार्थ का संभावना है। अगर हमारे भीतर आनंद की ज्योति जले, हम दूसरों को खुशी रखने में समर्थ हो सकते हैं। हम अपने को जाने बिना दूसरों की सेवा कर ही नहीं सकते हैं। हमारे सोच गलत है, हम जो करेंगे वो भी गलत होगा। पहले हम क्या है वही महत्वपूर्ण है। धन से कोई आनंदित नहीं होता। अगर एक सन्यासी के हाथ में धन हो, वो जरूर आनंदित रहेगा। महल में हर मनुष्य आनंदित नहीं रहता। काश हर मनुष्य एक एक योगी होते, जरूर आनंदित रहते। एक योगी कहीं भी रहे, उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, वो आनंदित रहता है। वो जहाँ है वही स्वर्ग है। अगर नर्क में है, वो उसे स्वर्ग बना लेता है। एक योगी का मन सर्वदा हंसता खेलता नाचता हुआ, जरा सा भी गंभीरता उसे छूता नहीं। उदास चेहरा बना के, अकड़ के, गुरु गंभीर होकर अपने को धार्मिक नहीं कहता। एक शासक योगिक चिंताधारा को लेकर शासन करना चाहिए, क्योंकि एक सन्यासी शासक सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ चुका होता है। उसे सांसारिक आकर्षण परेशान नहीं करता, ना किसी से बैर मनोभाव होता है, ना पैसा पावर प्रतिष्ठा का लालच होता है। इसका मतलब ये नहीं एक योगी शासक स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थी होता है, बट उसका स्वार्थ का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ये समाज जो कारण में उलझा रहता है, वो चीज़ से एक योगी दूर रहता है। सन्यासी वो नहीं जो संसार से हार मान लेता है। सन्यासी वो है जो अगर संसार में आ जाएगा वो सबको हरा देगा, पर उससे पहले उसे पता होता है इस रेस में दौड़ना ही बेकार है। उसे संसार से कोई दिक्कत नहीं, वो संसार से भागता नहीं। पर एक सन्यासी कभी सोचता नहीं, मैं संसार में जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अगर पूरा मन योग से संसार में उतर गया, किसी का भी बैंड बजा सकता है। पर उसे पहले से पता है कीचड़ में उतर के क्या फायदा। योगियों की मानना ये है, चाहे हम चूहों की दौड़ में जीत भी जाए तो भी हम चूहे ही रहेंगे। इस दौड़ में एक व्यक्ति क्या साबित करेगा? मैं सबसे फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट चूहा हूँ। चूहों की रेस को समझ लेने वाला व्यक्ति सच्चा योगी होता है। एक सन्यासी शासक को किसी प्रकार के वासना प्रभावित नहीं करता। जिस वासना के पीछे लोग पागल हैं, ए कमा ले, ओ कमा ले, सत्ता कमा ले, एक योगी शासक को ऐसे प्रभावित नहीं करता। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्हें लाल बत्ती प्रभावित नहीं करता। एक पोजीशन में होते हैं, बट एक साधारण मनुष्य जैसा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं संयोग और परिस्थितियों के हेल्प से लोग कुछ बनते हैं। एक सफल आदमी के पीछे अनेकों का हाथ होता है। जिनको संयोग व प्रकृति का साथ नहीं मिलता है, वो लोग ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक कामयाबी इंसान और साधारण इंसान के बीच इतना ही तो अंतर है। इतने से अंतर के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सलाम ठुकवाता है, जी हजूर करवाता है,
वो चीप किस्म का इंसान तो होता ही है। कोई इंसान अगर उसके सामने झुकता है उसे बड़ा मजा आता है, बट एक सन्यासी शासक ये सबसे मुक्त है। जो मुक्त होगा वो करप्ट क्यों होगा, लालची क्यों होगा, वो अपने निजी हित के लिए देश का नुकसान क्यों करेगा। सर्वदा 3 किस्म के लोग राजनीति में उतरते हैं। एक है ज्ञानी लोग, दूसरी व्यापारी लोग और तीसरी एक योद्धा व साहसी लोग। अगर किसी व्यापारी व्यक्ति शासक बन गया वो देश को जरूर बेच के खा जाएगा। अगर किसी योद्धा इस देश का शासक बन गया वो अपना हार्मोन्स को कंट्रोल ना करने के कारण इस देश को एक युद्ध भूमि बना देगा। ऐसा शासक हमें क्यों चाहिए जो देश को बेच खाए और युद्ध में झोंक दे। पोजीशन जितना ऊंचा उतना शांत होना सीखना होगा। एक योगी शासक इस लेवल का इंसान होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।